अमेरिका इजरायली हमले के बाद ईरान की इस्लामी शासन को मिला जीवन दान, बदल गया जनता का मूड। दोस्तों, 28 फरवरी से शुरू हुई अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच लगातार 40 दिनों तक चली जंग के बाद आखिरकार ये जंग रुक गया है। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर ईरान के 10 पॉइंट वाले प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जिसे अब सीज फायर की बुनियाद माना जा रहा है। दुनिया भर के एक्सपर्ट इसे ईरान की एक बड़ी और ऐतिहासिक जीत बता रहे हैं, क्योंकि इस समझौते में अमेरिका को ईरान की लगभग हर बड़ी शर्त माननी पड़ी। ये जंग शुरू तो इस मकसद से की गई थी कि ईरान की लीडरशिप को खत्म कर दिया जाए और उसकी सैन्य ताकत को कमजोर कर दिया जाए, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। इस जंग ने अमेरिका की रणनीति और ताकत पर ही सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी ही सरकार के खिलाफ थे, और कुछ तो ऐसे भी थे जो अमेरिका और इजरायल से बदलाव की उम्मीद कर रहे थे। जब ये युद्ध शुरू हुआ तो इन लोगों को लगा कि अब सरकार बदल जाएगी, उनका हौसला भी बढ़ गया था। लेकिन जैसे जैसे जंग आगे बढ़ी, हालात पूरी तरह बदल गए, क्योंकि जिन हमलों से उन्हें बदलाव की उम्मीद थी, उन्हीं हमलों में आम लोगों के घर, शहर और जिंदगी तबाह होने लगी। और धीरे धीरे इन लोगों की सोच भी बदल गई। जो लोग कल तक अपनी सरकार के खिलाफ थे, आज वही अमेरिका और इजरायल के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि मिडिल ईस्ट आई की एक रिपोर्ट में यह साफ तौर पर बताया गया है। और ईरान पर अमेरिका और इजरायली हमले ने जनता के मूड को ही चेंज कर दिया। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका इजरायल के कठपुतली रजा पहलवी सबसे बड़ा विलन साबित हुए, जो खुद को ईरान का प्रिंस घोषित कर रखा है, क्योंकि ईरानी जनता अब इसे सबसे बड़ा गद्दार बता रहे हैं, मतलब उनके सपोर्टर भी। दोस्तों, अमेरिका और इजरायल के हमले रुकने के बाद ईरान के लोगों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन जो लोग पहले इस हमले का समर्थन कर रहे थे, उनके लिए ये एक तरह की सच्चाई समझ में आने जैसा भी रहा। 25 साल की लीला कहती है, मुझे लगा था अब सब खत्म हो जाएगा, मुझे लगा था कि इस्लामिक रिपब्लिक अब गिरने वाला है। लीला, जिसका असली नाम सुरक्षा के लिए छिपाया गया है, बताती है कि उसे लगा था कि ये हमले छोटे होंगे और जल्दी खत्म हो जाएंगे और इससे ईरान में राजनीतिक बदलाव आ जाएगा। वो कहती है, मुझे तो ये भी लगा था कि अमेरिका और इजरायल पहले ही रजा पहलवी के साथ ईरान के भविष्य को लेकर बात कर चुके हैं, लेकिन मैं गलत थी। लीला अकेली नहीं है। ईरान में सरकार के विरोधी कुछ लोग डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को बदलाव लाने वाली ताकत मान रहे थे। भले ही ये अजीब लगे, लेकिन जैसे जैसे जंग लंबी खींचती गई और तबाही बढ़ती गई, लोगों की उम्मीदें तेजी से खत्म हो गई। लीला पूछती है, उन्होंने पुल क्यों उड़ाए, रेलवे लाइन क्यों तोड़ी, तेल के गोदाम क्यों निशाना बनाए? वो सिर हिलाते हुए कहती है, इससे सरकार कैसे बदलेगी? जनवरी में जब ईरान में बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और सरकार कार्रवाई कर रही थी, तब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर प्रदर्शनकारियों से कहा था कि मदद आने वाली है। लेकिन मंगलवार को वही ट्रंप बोले, आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है, और फिर पीछे हटते हुए सीज फायर मान लिया। लीला जैसे लोगों के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। वो कहती है, सिर्फ 2 महीनों में हम मदद आने वाली है से सभ्यता खत्म करने की धमकी तक पहुंच गए। लीला के लिए यह सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि निजी नुकसान भी था। वो कहती है, मैंने इस वजह से अपने दोस्त खो दिए। उसे याद है कि कुछ लोग उसे समझा रहे थे कि बाहरी ताकतों पर भरोसा मत करो। उन्होंने कहा था कि ट्रंप और नेतन्याहू बेहतर नहीं है, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैंने उन्हें सरकार का समर्थक कह दिया। अब उन दोस्तों से उसके रिश्ते ठीक नहीं हो पाए। वो कहती है, अब मुझे लगता है कि मेरी सारी सोच ही गलत थी। 29 साल का अली भी ऐसा ही सोचता था। वो कहता है कि जनवरी के विरोध प्रदर्शनों के बाद उसे लगा था कि बदलाव सिर्फ ताकत से ही आ सकता है। ये प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ शुरू हुए थे और फिर पूरे देश में फैल गए। सरकार के मुताबिक 3117 लोग मारे गए, जबकि एक मानवाधिकार संगठन के अनुसार ये संख्या 7015 तक हो सकती है। अली कहता है, हमें लगा था कि जंग सब कुछ खत्म कर देगी, लेकिन हुआ उल्टा। उसका अपना घर तबाह हो गया। वो कहता है, हमारा घर पूरी तरह खत्म हो गया। हम बच गए, ये हमारी किस्मत थी, लेकिन अब हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं। अली बताता है कि उसे कहा गया था कि
हमले बहुत सटीक होंगे। हमें बताया गया था कि सिर्फ खास लोगों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। हमें लगा उनकी तकनीक इतनी अच्छी है कि आम लोगों को नुकसान नहीं होगा। वो आगे कहता है, शायद जब उन्हें लगा कि वो सिस्टम नहीं बदल सकते तो उन्होंने हर चीज पर हमला शुरू कर दिया, या शायद मैं ही भोला था। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है, हर कोई ऐसा नहीं सोचता था। 47 साल की मरियम कहती है कि उन्हें कभी नहीं लगा कि जंग से कुछ अच्छा होगा। वो कहती है, सिर्फ अंधे लोग ही सोच सकते हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू की शुरू की हुई जंग हमें आजादी देगी। क्या हमने गाजा, लेबनान, सीरिया नहीं देखा? फिर कोई कैसे सोच सकता था कि यहां कुछ अलग होगा? हमलों में ऊर्जा ढांचा, पुल, फैक्ट्रियां, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, स्कूल और सैकड़ों बिजनेस नष्ट हो गए। मरियम कहती है, हो सकता है हमें राहत हो कि धमाके रुक गए, लेकिन अब इस देश को दोबारा कैसे खड़ा करेंगे? मरियम उन ईरानियों की भी आलोचना करती है जिन्होंने जंग का समर्थन किया था। वो कहती है, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं था, वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इसे नहीं मानते। क्या उन्होंने ट्रंप को नहीं सुना था जब वो कह रहा था कि ईरानी लोग बमबारी का स्वागत कर रहे हैं? मैं इसे माफ नहीं कर सकती। 54 साल के अब्बास और भी सख्त राय रखते हैं। उनका मानना है कि इस जंग ने रजा पहलवी की राजनीतिक अहमियत खत्म कर दी। वो कहते हैं, रजा पहलवी ने सत्ता में आने के लिए हर कोशिश की, लेकिन उसने कभी भी अमेरिका या इजराइल के हमलों की आलोचना नहीं की। वो कहते हैं कि उसने ट्रंप की खूब तारीफ की, उसने हर तरह की खुशामद की ताकि ट्रंप उसे गंभीरता से ले। लेकिन आखिर में जब अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हुआ तो वो और भी बदनाम हो गया। फिर वो कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि अब उसके समर्थक समझेंगे, आप ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते जो सत्ता पाने के लिए अपने ही लोगों की मौत और अपने देश की तबाही स्वीकार कर ले। 34 साल की नीलोफर जो तेहरान में रहती, अब भी यकीन नहीं कर पा रही है कि हमले रुक गए हैं। कई हफ्तों तक वो घर में बंद रही। बाहर सिर्फ धमाकों और लड़ाकू विमानों की आवाज सुनाई देती थी। वो कहती है, जब सीज फायर की खबर आई तो यकीन ही नहीं हुआ, जैसे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। 40 दिनों में पहली बार मैं आराम से सो पाई। 31 साल के मेहदी कहते हैं कि उन्हें किसी पर भरोसा नहीं है। वो कहते हैं, मुझे अमेरिका या इजराइल पर भरोसा नहीं है। सच कहूं तो मुझे इन पर अपनी सरकार से भी ज्यादा भरोसा नहीं है। मेहदी कहते हैं कि पहले भी बातचीत चल रही थी, फिर अचानक हमला हो गया। अब अगर फिर बातचीत हो और फिर हमला हो जाए तो? अंत में अली कहता है, पहले हम कहते थे कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब समझ में आ गया कि हो सकता है। हमें लगा था जंग सब ठीक कर देगी, लेकिन अब पता चला कि यह इतना आसान नहीं है। फिर वो थोड़ा रुकता है और कहता है, और हमने एक और चीज सीखी, रजा पहलवी एक कमजोर और बेकार नेता है जिसे ईरान में रहने वाले लोगों की जिंदगी की कोई असली परवाह नहीं है। मतलब आज ईरान में लोग सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि सरकार के समर्थन में अमेरिका इजराइल के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। जिस इस्लामी सत्ता को अमेरिका और इजराइल ने हटाने का ख्वाब देखा था, वो ख्वाब पूरी तरह चकनाचूर हो गया।